हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूके स्टडी सर्कल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम नेशनल, इंटरनेशनल और अपने उत्तराखंड स्टेट से रिलेटेड टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ ही उन क्वेश्चंस से रिलेटेड फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कल पूछे गए क्वेश्चन पर और सबसे अंत में होगा क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज का सवाल। फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चंस के रिलेटेड पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूके स्टडी सर्कल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, चंपावत जिले का गठन कब हुआ था? इसके ऑप्शंस हैं ए 15 सितंबर 1997, बी 24 फरवरी 1997, सी 20 सितंबर 1997 या डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, चंपावत जिले का गठन 15 सितंबर 1997 को हुआ था, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फ्रेंड्स, 1997 में चंपावत जिले के साथ साथ बागेश्वर और रुद्रप्रयाग जिले की भी स्थापना हुई थी। चंपावत जिले का क्षेत्रफल 1766 वर्ग किलोमीटर है और यह जिला उत्तराखंड में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है। 2011 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार चंपावत जिले की जनसंख्या 2,59,648 थी और 2001 से 11 के बीच दशकीय वृद्धि दर 15.63%। चंपावत जिले का जनघनत्व 147, लिंगानुपात 980 और साक्षरता दर 79.83%। फ्रेंड्स, चंपावत नगर की स्थापना 953 ईस्वी में राजा सोमचंद द्वारा की गई थी और इसे कुमाऊं का पहला नगर माना जाता है। चंपावत नगर, जो कि चंपावत जिले का मुख्यालय है, 953 से 1563 ईस्वी तक चंदवंशी राजाओं की राजधानी रहा। चंपावत का प्राचीन नाम काली कुमो और चंपावती कहा जाता है। यहाँ के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वो है बालेश्वर मंदिर, हिंगला देवी, क्रांतेश्वर, घटोत्कच मंदिर और गोल देवता मंदिर। न्याय के देवता कहे जाने वाले प्रसिद्ध गोलू देवता का उद्भव स्थान चंपावत शहर में ही था। आज का दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार देश के शीर्ष 5 महंगे राज्यों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं ए राजस्थान, बी असम, सी उत्तराखंड या डी पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड्स, असम, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल तीनों ही शीर्ष 5 महंगे राज्यों में शामिल हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान। केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार उत्तराखंड पिछले एक साल में 5 महंगे राज्यों की सूची में शामिल हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल की तुलना में महंगाई दर में 7.93% का इजाफा हुआ है। उत्तराखंड में ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई दर 8.1% और शहरी क्षेत्रों में 7.68% है। और इस रिपोर्ट के अनुसार देश के 5 सबसे महंगे राज्य हैं असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का तीसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में खतड़ुआ नामक त्योहार किससे संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं ए पौधारोपण से, बी घी से, सी पशुओं से या डी महिलाओं से। तो फ्रेंड्स, खतड़ुआ त्योहार पशुओं से संबंधित है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अश्विन मास की संक्रांति को खतड़ुआ त्योहार मनाया जाता है। यह पशुओं से संबंधित त्योहार है और इस दिन गाय और अन्य पशुओं की सेवा की जाती है। कुछ क्षेत्रों में इसे गौत्यार के नाम से भी जाना जाता है। खतड़ुआ के दिन लोग गांव के बाहर होली की चीड़ की तरह अधिक शाखाओं वाले चीड़ या अन्य वृक्ष को काटकर गाड़ देते हैं। इसे ही खतड़ुआ कहा जाता है। माना जाता है कि खतड़ुआ जलने के साथ ही पशुओं के समस्त अनिष्ट अग्नि के साथ भस्म हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की चीन से लगने वाली सीमा की लंबाई कितनी है? इसके ऑप्शंस हैं ए 370 किलोमीटर, बी 400 किलोमीटर, सी 350 किलोमीटर या डी 480 किलोमीटर। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 350 किलोमीटर। उत्तराखंड राज्य की चीन से कुल 350 किलोमीटर की सीमा लगती है
इसमें से लगभग 122 किलोमीटर उत्तरकाशी के साथ, 88 किलोमीटर चमोली के साथ और 135 किलोमीटर पिथौरागढ़ के साथ लगती है। उत्तराखंड और नेपाल की सीमा भी लगभग 275 किलोमीटर लंबी है। नेपाल से उत्तराखंड के चंपावत, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर जिलों की सीमा लगती है। अगला सवाल है, देश का पहला एम्स किस राज्य में है जिसमें एयर एम्बुलेंस की सुविधा शुरू हुई है? इसके ऑप्शंस हैं ए कर्नाटक, बी उत्तराखंड, सी देहरादून या डी केरल। तो फ्रेंड्स, यह राज्य उत्तराखंड है। उत्तराखंड में एम्स ऋषिकेश में एयर एम्बुलेंस की लैंडिंग के लिए हेलीपैड सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा 11 अगस्त 2020 को इस हेलीपैड का उद्घाटन किया गया था। फ्रेंड्स, एम्स ऋषिकेश की स्थापना 2012 में की गई थी और 2014 से इसने कार्य करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं 14 सितंबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर या 20 सितंबर। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस भारत में 15 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिवस राष्ट्र के विकास में इंजीनियरों के योगदान को चिन्हित करने के लिए 1968 से हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन भारत के सबसे महान इंजीनियर सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती का दिन है। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को फादर ऑफ द मॉडर्न मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें 1955 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थानों के 12 संकाय सदस्यों को प्रथम AICTE विश्वेश्वरैया बेस्ट टीचर अवार्ड 2020 से हाल ही में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क CSCAF 2.0 का शुभारंभ किसने किया? इसके ऑप्शंस हैं ए रमेश पोखरियाल, बी हर्षवर्धन, सी RK माथुर या डी हरदीप पुरी। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी हरदीप पुरी। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी ने CSCAF 2.0 का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु शहरों के लिए एक स्पष्ट रोड मैप प्रदान करना है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUA के तहत संचालित क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज कार्यान्वयन स्तर पर इस पहल में सहभागी है। CSCAF 2.0 के साथ ही स्ट्रीट्स फॉर पीपल चेंज का भी शुभारंभ किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने आत्महत्या को रोकने के लिए देयर इज हेल्प नामक पहल शुरू की है? इसके ऑप्शंस हैं ए फेसबुक, बी ट्विटर, सी व्हाट्सएप या फिर डी इंस्टाग्राम। फ्रेंड्स, यह पहल शुरू की गई है ट्विटर द्वारा, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फ्रेंड्स, ट्विटर ने आत्महत्या रोकने के लिए देयर इज हेल्प नामक पहल शुरू की है। भारत में जागरूकता फैलाने और आत्महत्या रोकने की दिशा में ट्विटर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज के साथ मिलकर काम कर रहा है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, जो कि 10 सितंबर को मनाया जाता है, इसके अवसर पर ट्विटर इंडिया द्वारा यह घोषणा की गई है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं 13 सितंबर, 16 सितंबर, 20 सितंबर या 28 सितंबर। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 16 सितंबर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, ओजोन परत ओजोन गैस की सघनता वाली वायुमंडल की एक परत है जो कि समताप मंडल के निचले हिस्से में है। यह परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है और उन्हें पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती। ओजोन परत की खोज सबसे पहले 1913 में फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री फेवरी चार्ल्स और हेनरी पुसोन ने की थी। ओजोन परत लगभग 97 से 99% तक सूर्य की मध्यम फ्रीक्वेंसी की अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी तक नहीं आने देती। फ्रेंड्स, इस दिवस का 2020 की थीम थी ओजोन फॉर लाइफ 35 इयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन।
आज का 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, कौन सा देश हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की संस्था CSW का सदस्य बन गया है? इसके ऑप्शंस हैं ए भारत, बी चीन, सी अमेरिका या डी रूस। तो फ्रेंड्स, हाल ही में भारत CSW का सदस्य बना है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद की संस्था CSW यानी कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, इसमें भारत ने 4 साल की सदस्यता प्राप्त कर ली है। इसमें भारत का कार्यकाल 2021 से 2025 तक रहेगा। CSW की स्थापना 21 जून 1946 को की गई थी और इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। फ्रेंड्स, अब बारी है 15 सितंबर के करंट अफेयर्स के वीडियो के दौरान पूछे गए क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन था, उत्तराखंड में कौन ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? और व्यूअर्स में से जिन जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया उनके नाम हैं राहुल नेगी, मंजीत बिष्ट, प्रीति नेगी, क्रिएटिव थिंग्स, दीपक सामंत, SD, आशुतोष नेगी, मनोज जोशी, दीपक भट्ट, भावेश गैतोड़ी, हिमांशु कलोनी, लर्न कैम्प, हेमथवाल, पूनम पंत, वर्षा भंडारी, दीप बेडवाल, विनीता एरी, शिरोमणि थवाल, अमित नेगी, जीवन जोशी, प्रिया ओली, सुनील बिष्ट और जगदीश तिवारी। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, जल विद्युत ऊर्जा। उत्तराखंड में कई नदियों का उद्गम होने के कारण यहाँ जल का अपार भंडार है और इसीलिए यहाँ जल विद्युत ऊर्जा की अनेक संभावनाएं हैं। विभिन्न आकलनों के अनुसार उत्तराखंड में लगभग 20 से 40 हजार मेगावाट जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है, जबकि वर्तमान में मात्र 3756 मेगावाट जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है और 1640 मेगावाट की परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। फ्रेंड्स, अब अंत में बारी है क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज के क्वेश्चन की। आज का क्वेश्चन है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? इसके ऑप्शंस हैं ए श्रीदेव सुमन, बी बद्रीदत्त पांडे, सी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली या डी इंद्रमणि बडोनी। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपने हमें रोज की तरह कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा तथा साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।